हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी और आज मैं लेकर आई हूँ डीएलएड के संबंध में एक नया आदेश। ये जो आदेश है वो 9 सितंबर का है ना। और इसमें आदेश में है कि डीएलएड की ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन है, वो शुरू हो चुके हैं। उसके संबंध में, आपके चयन के संबंध में है कि कब क्या कैसे करना है, पूरा डिटेल इसमें दे रखी है। आइए हम धीरे धीरे समझते हैं इसको। तो डीएलएड आप समझ गए होंगे, इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो होता है हमारा डीएलएड। और डीएलएड जो है वो उनकी सीटों पर चयन कैसे होगा, तो एनसीईआरटी, ये हम एक बार हाईलाइट करके बताते हैं। ये देखिए जो सीटें होती हैं डाइट पर और निजी स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो सीटें होती हैं उस पर अन्य सीटों पर कला, विज्ञान, पुरुष महिला का विभाजन किए बिना समस्त आवेदकों द्वारा चयन मेरिट द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कि विभाजन किसी का नहीं है, ऐसा नहीं है कि कला वर्ग का है, विज्ञान का, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका साइंस से है या आर्ट्स से हैं या पुरुष हैं या महिला है। जो आपकी मेरिट बनेगी यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, उन सबको मिला के जो आपकी मेरिट होगी, तो आप उसी मेरिट के बेस पे आपका डीएलएड में जो है एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये देखिए, हम इसमें देखते हैं, ये नीचे आपको अर्हता जो है उसमें दे भी रखा है कि सीबीएसई से आपने, इसमें देखिए इसमें लिखा है साफ साफ, हाई स्कूल आपने की हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा हो, इंटरमीडिएट है उसके समकक्ष घोषित योग्यता हो, और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन सबको 5% की अलग से छूट होती है। इन सब चीज़ों से आप परिचित हैं। आइए हम और चीज़ें डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे काम का ये लेटर तो बहुत बड़ा है। एज जो आपको पता ही है कि 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, ये इसमें एज का दे रखा है। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ये देखिए, आपको एज का इसमें साफ साफ दे रखा है कि 18 वर्ष से कम ना हो आपके, और 35 से ज़्यादा ना हो। ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 18 से 35 के बीच में है, आप आराम से इसको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और जो अनुसूचित और जाति, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ी जाति को अधिकतम 5 वर्ष के और छोटा, यानी कि वो 35 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये सब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। अब देखिए, ये सारी डिटेल मेन चीज़ें हम समझ लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें समझने की, तो वो हम आगे और वीडियो में समझ लेंगे। ये देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला जो पॉइंट है वो, कि यहाँ पे चयन के संबंध में यानी एक ही वर्ग और श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं। मान लीजिए आपके मन में होगा ना, हो सकता है मेरिट सेम हो, तो फिर वहाँ पे अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। गुणांक तथा आयु के समान होने पर भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम प्रति के नाम के तदनुसार, अगर आपकी एज भी सेम होती है, मेरिट भी सेम होती है, तब अल्फ़ाबेटिकली, जैसे ए से आपका नाम है या एक का बी से नाम है, तो ए वाले को पहले वरीयता दी जाएगी। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे और हम देखते हैं, ये सारा कुछ इसमें है, आप ये लेटर पढ़ लेंगे अगर आपको वैसे पढ़ना है तो। अब देखिए, आपको शुल्क आपको 5,000 रुपये जो हमारा वो होगी, 5,000 रुपये वो वापस नहीं होंगे। कब? अगर कुछ विसंगति होती है तो आपके 5,000 रुपये ये अलॉटमेंट फीस है आपकी, जो सीट के लिए आपको देनी है। आप यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, डीएलएड हेतु आवेदन के लिए आप देखिए, सामान्य, सबसे पहले तो आप अप्लाई करेंगे। अभी फ़िलहाल अप्लाई करने की सोचिए, बाकी आगे जो चीज़ें आती जाएगी हम उसको अपडेट करते रहेंगे। आप जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जो है 700 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 500 रुपये, विकलांग की 200 रुपये, ये फीस रखी गई है। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, इसमें क्या है, देखिए, ये जो बीटीसी पहले होती थी, अब जो डीएलएड है, अब इसका क्या है, ये डाइट पर भी होती है ना। आपकी मेरिट बहुत अच्छी है तो आपको डाइट पे मिलेगी। अब डाइट आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होती है, जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डाइट होता है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं कि जो या तो अपने पहले किसी और डिस्ट्रिक्ट में थे, अब अलग हो गए हैं, दूसरा नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, इस तरीके से जो चीज़ें हैं। या कुछ जगह पे जहाँ पे नई डाइटों का निर्माण नहीं हो पाया, तो वहाँ पे क्या है, कुछ डाइटें जो है वो पहले या उसके नज़दीक का, या फिर वो पहले से जो डिस्ट्रिक्ट में था उसी में वो डाइट मान लो चली गई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में डाइट नहीं है।
तो वहाँ पे डाइट मर्ज है दोनों की। जैसे कासगंज है तो इसमें कासगंज सबसे पहला दे रखा है, तो कासगंज में कोई डाइट नहीं है। कासगंज की जो डाइट है वो एटा पर ही है, दोनों सम्मिलित हैं। ऐसे ही संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, हमीरपुर, अमेठी, गाजियाबाद, शामली और संभल, इन सब की डाइट के नाम आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, आपको दिखाई दे रही है। तो इन सब की डाइट आप ऐसा मत सोचिए अगर आपको जानकारी है कि आपके यहाँ पर डाइट नहीं है। आपको अगर आप गाजियाबाद के हैं तो आपको हापुड़ वाली डाइट में आपका एडमिशन मिलेगा। शामली के हैं अगर आप मुजफ्फरनगर वाली डाइट में मिलेगा। संभल से हैं आप तो मुरादाबाद डाइट का आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आगे देखते हैं हम। प्रथम वर्ष का जो हमारा देखिए डाइट की जो फ़ीस होती है वो कितनी होती है, 10,200 रुपये डाइट की फ़ीस होती है। कितनी कम फ़ीस है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और आपका ये सारा कौशल मनी, परिचय पत्र और पत्रिका शुल्क जो भी लगता है वो यहाँ पे आपको सारा डेट जो है दे रखा है ना। और जो वहीं प्राइवेट स्कूल है उसमें ये दे रखा है, उसका 41,000 रुपये फ़ीस होगी प्रति वर्ष की। तो ये डिफरेंस है आपका प्राइवेट और सरकारी वाले में डाइट पर यानी कि। तो ये सारी चीज़ें आइए हम अब डेट देख लेते हैं। ये देखिए ये है मेन चार्ट। देखिए सबसे पहले 12 सितंबर ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशित करना। 12 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ करने, आवेदन शुल्क जमा करने के प्रारंभ। 18 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 12 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो 9 अक्टूबर है, यानी कि 18 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच का आपको समय मिलेगा। शुल्क जमा करने की तिथि 10 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण प्रिंट लेने की तिथि 12 अक्टूबर है। मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशन की तिथि 16 अक्टूबर को आप पता चल जाएगा कि आप उसमें मेरिट लिस्ट में है कि नहीं है ना। 17 अक्टूबर को आपको विकल्प मांगा जाएगा कि आप किस संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो विकल्प। उसके बाद 13 नवंबर को काउंसलिंग होगी और 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक द्वितीय चरण की काउंसलिंग होगी। पहली काउंसलिंग हमारी 13 नवंबर से, दूसरी 20 से लेकर 1 के बीच में। और द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान में जो श्रेणी अभ्यर्थी होंगे उनके अभिलेखीय जांच जो है वो हमारी 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में लास्ट देखिए 12 दिसंबर को प्रशिक्षण प्रारंभ, यानी कि 12 दिसंबर से आपका स्कूल सब कुछ काउंसलिंग वाले सब कुछ हो बाकी आप स्कूल जाना, विद्यालय जाना, कॉलेज जाना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ और जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी आपको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।